प्रणाम। मैं ज्योतिषाचार्य पुनीत शर्मा आज एक बार फिर से आप लोगों के रूबरू हूँ एक ऐसे विषय को लेकर जो कि हम सब लोगों के लिए एक बहुत ही खास महत्व रखता है, यानी कि रिलेशनशिप का हाउस। रिलेशनशिप और सेवंथ हाउस यानी कि पार्टनरशिप्स, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हम लोगों के साथ होती हैं लाइफ में। बहुत बार बिजनेस के लिए हम पार्टनरशिप्स करते हैं। बहुत बार हम लोगों के लाइफ में जो पब्लिक मीटिंग्स के दौरान हमारा जो एक पर्सपेक्टिव तैयार होता है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पेक्टेड होता है उन रिलेशनशिप्स के वजह से, जो हमारे सराउंडिंग हम लोगों को डील करनी पड़ती हैं। इमोशनल हेल्थ की जब हम बात करते हैं तब भी सेवन्थ हाउस जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जस्ट बिकॉज कि डे टू डे चैलेंजेस जो हैं, डेली हम जिन चीज़ों को पब्लिकली जो है डील करते हैं, फेस करते हैं, वो चीज़ें भी सेवन्थ हाउस से देखी जाती हैं। सेवन्थ हाउस इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हाउस है और इसकी जो स्ट्रेंथ है, इसकी जो पावर है, उसको हम किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, किस तरीके से हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इसके लिए किसी भी विज्ञान की ऑथेंटिसिटी तभी समझ आती है जब उसमें कोई तर्क होता है। और तर्क को अंडरस्टैंड किए बिना कभी भी फेथ डेवलप नहीं होता, और जब तक फेथ डेवलप नहीं होता कोई भी उपाय, कोई भी रेमेडी, कोई भी समाधान जो है वो अपना रिजल्ट नहीं देता है। तो सबसे पहले हम इसी बात को लेके अंडरस्टैंडिंग को मजबूत करते हैं कि सेवन्थ हाउस होता क्या है और किस तरह से हम इमोशनल हेल्थ के साथ इसको कनेक्ट कर रहे हैं। क्या वो ऐसे विषय हैं, क्या वो ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम करेक्ट करें तो हमारे जीवन को खूबसूरती मिलेगी। हम जीवन के उन आयामों को जिनके पीछे हम भागते हैं कि पीस मिले, हैप्पीनेस मिले, हमारी लाइफ में भी एक बैलेंस हो, एक स्पेस की जो हम एक रिक्वायरमेंट हमेशा लेके चलते हैं, तो वो कहाँ से और कैसे क्रिएट हो सकती है, आज हम उसी के ऊपर अपना फोकस रखेंगे। तो सेवन्थ हाउस यानी कि रिलेशनशिप्स, जहाँ पे साइन लिब्रा है, लिब्रा का साइन ऑलरेडी बैलेंसिंग को इंडिकेट करता है। जहाँ पे बैलेंसिंग की बात आती है तो वो क्लियरली ये बताता है कि किस तरह से हमें अपने जीवन के अंदर, लाइफ के अंदर चीज़ों को बैलेंस आउट रखने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। नक्षत्र लेवल के ऊपर जो वेरिएशन होता है ना, किसी के भी भाग्य में, किसी के भी जन्म पत्री में रेमेडीज किस तरह से हमको डिसाइड करनी होती हैं, दैट डिपेंड्स ऑन द नक्षत्रस। तो जो नक्षत्र उस समय में लिब्रा को इम्पैक्ट कर रहा है, यानी कि रूल कर रहा है, जो उसके प्रभाव क्षेत्र में नक्षत्र के तुला राशि के स्टेप्स आ रहे हैं, उनके अकॉर्डिंग, उनके लॉर्ड्स के अकॉर्डिंग ही डिसाइड किया जाता है कि कौन से रेमेडीज इनके पर्टिकुलरली रिलेशनशिप्स को या पार्टनरशिप्स को स्टेबलाइज करने में हेल्प कर सकते हैं। 3 नक्षत्र हैं जो कि तुला राशि में होते हैं। फर्स्ट इज चित्रा, सेकंड इज स्वाति एंड थर्ड इज विशाखा। तो फर्स्ट जो चित्रा नक्षत्र है, इसका एक्सपेंशन 0 डिग्री से 6 डिग्री 42 मिनट्स का होता है, जिसमें कि इसके 2 स्टेजेस होते हैं। सेकंड इज स्वाति नक्षत्र, जिसके कि 4 स्टेजेस आते हैं, जो कि तुला राशि के अंदर होते हैं। और विशाखा के 3 स्टेजेस जो हैं वो तुला राशि के अंदर होते हैं। इस तरह से वेरिएशन होता है और इस तरह से ही डिग्री वाइज इनको आइडेंटिफाई किया जाता है। इसलिए चार्ट जो है अपना विश्लेषण के लिए किसी जानकार को ज़रूर दिखा लेना चाहिए, अगर कोई पर्टिकुलरली सीवियर इश्यूज हम लोग फेस कर रहे हैं लाइफ के अंदर। अदरवाइज जनरलाइज जो भी रेमेडीज सॉल्यूशंस हैं वो तो मैं आप सबसे साझा करते ही रहती हूँ। लेकिन अगर आप सीवियर इश्यूज को फेस कर रहे हैं तो आप कंसल्टेंसीज ले लीजिए, ताकि आपको पता रहे कि किस तरह से आपके पर्टिकुलर हाउस की एफ्लिक्शंस को दूर करना संभव होगा। अब बात करते हैं कि इन जनरल लॉजिक क्या है, कि वाई वी हैव टू बैलेंस आउट दिस हाउस। शनि जो कि एग्जॉल्टेड होता है लिब्रा में, सब लोगों को मालूम है कि तुला राशि के अंदर शनि जो है वो उच्च का माना जाता है, और इसका जो
थर्ड एस्पेक्ट होता है वो हमारे भाग्य स्थान के ऊपर होता है, यानी कि 9th हाउस पे होता है। 9th हाउस हमारा भाग्य बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है अगर हमारे रिलेशनशिप अच्छे हैं या बुरे, क्योंकि अगर हम हर समय डिस्टर्ब्ड रहेंगे, दुखी रहेंगे और अपने लाइफ के अंदर के तनाव की वजह से हमारा जो भाग्य है वो भी क्षीण हो जाता है, और जो हमको मेहनत जो हम करते हैं, जो एफर्ट्स हम डालते हैं अपने जीवन के अंदर सफलता के आयामों के लिए, वो कहीं ना कहीं क्षीण हो जाते हैं और हमें सफलताओं को मिलने में बाधा जो है वो क्रिएट हो जाती है। तो एक तरह से शनि का जो तीसरी दृष्टि का संबंध बनता है 9th हाउस के साथ में, वो हमारे भाग्य को क्षीण करता है। हमारे गुरुओं के साथ हमारे रिलेशनशिप जो है उनमें चिड़चिड़ापन आता है, भगवान के ऊपर से हमारा विश्वास उठ जाता है, क्योंकि 9th हाउस कहीं ना कहीं हमारे उस फेथ को भी दर्शाता है जो हमारे गुरुओं के साथ, हमारे बड़ों के साथ, हमारे उन लोगों के साथ होते हैं जो हमें गाइड कर रहे होते हैं, तो हमारा विश्वास उनसे भी उठ जाता है। अब हम बात करेंगे कि शनि अगर एग्जॉल्टेड होता है 7th हाउस में तो उसका क्या मतलब है। शनि की एक नेचर होती है कि वो जहाँ पे भी बैठता है वहाँ पे वो स्ट्रेस देता है, बहुत सारा चैलेंज देता है, बहुत सारी चीज़ों में हम लोगों को किस चीज़ की रिक्वायरमेंट वो बोलता है करने की, दैट इज़ अ पेशेंस। तो इसीलिए कहा जाता है, बड़े बुजुर्ग भी कहते थे कि पेशेंटली डील करोगे किसी भी रिलेशनशिप की समस्याओं को तो आपको समाधान मिल जाएगा, क्योंकि पेशेंस ही सिखाता है एडजस्टमेंट्स। इसीलिए 7th हाउस में शनि एक्सॉल्टेड होता है। अब रेमेडीज़ की अगर हम बात करें तो नक्षत्र लेवल के ऊपर या तुला राशि जो है इसकी अधिष्ठात्री देवी माँ पार्वती, काली माँ, सरस्वती माँ, इन तीनों की ही उपासना, जिसके साथ हम कनेक्टेड फील कर रहे हैं उनकी उपासना कीजिए, उनको इत्र लगाइए। और सबसे अच्छी चीज़ होगी, क्योंकि यहाँ पे शनि जो है वो आपको चैलेंज दे रहा है, आपको पेशेंटली डील करने को कह रहा है हर चीज़ को, तो आप क्या करोगे? आप क्या करोगे कि आप प्रैक्टिस करोगे डेली अपने अंदर के जो सोल की इनर वॉइस है उसको समझने की। और वो कब समझ पाएंगे आप? जब आप मेडिटेट करेंगे, जब आप डीप ब्रीदिंग करेंगे, जब आप अपने साथ कुछ समय व्यतीत करेंगे और थोड़ा समय देंगे किसी भी रिलेशनशिप को, किसी भी पार्टनरशिप को अंडरस्टैंड करने की, पेशेंटली उस स्ट्रेस मैनेजमेंट को आप अंडरस्टैंड करेंगे। और इसीलिए कहा जाता है कि ये हाउस इमोशनल हेल्थ को भी रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि इमोशनल हेल्थ का मतलब मेंटल इलनेस कभी भी नहीं होता है। इसका मतलब ये होता है कि यू आर एबल टू आइडेंटिफाई द कॉजेज ऑफ स्ट्रेस इन योर लाइफ, द कॉजेज ऑफ स्ट्रेस, एंड यू नो हाउ टू डील विद दैम। यही चैलेंज अगर आप सीख जाते हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर तो आप 7th हाउस को बैलेंस कर लेते हैं। और शुक्र की एनर्जीज, शुक्र यहाँ पे कोल्डेस्ट प्लैनेट है, लिब्रा का साइन इज ए कोल्डेस्ट साइन। यहाँ पे सूर्य को भी आने में अपना डेबिलिटेशन में आना पड़ता है, यानी कि अपने ईगो को साइड में रख के सूर्य यहाँ पे डेबिलिटेट होता है। स्वाति नक्षत्र इज ए नक्षत्र विच कैरीज अ फेमिनिन एनर्जी। और जो शनि है वो स्ट्रेस देते हैं, तो ज़्यादा एडजस्टमेंट की बात बड़े लोग कहते थे कि लेडीज़ को ही करनी पड़ती हैं, सेक्रीफाइसेस लेडीज़ को ही करने पड़ते हैं। बस एक अंडरस्टैंडिंग की बात है कि अगर हम इसको इस तरीके से नहीं लेते हैं तो सिर्फ एक समझदारी की बात हम एक कर सकते हैं कि समझदार वो है जो हर चैलेंज को, हर रियलिटी को अंडरस्टैंड करके उसको मैनेज करना जानता है। तो दैट इज़ अ साइन ऑफ लिब्रा। इसी की बात आज हम कर रहे हैं। तो शुक्र की एनर्जीज को बैलेंस आउट करने में सबसे ज़्यादा जो सहायता होती है वो माँ पार्वती और माँ काली और माँ सरस्वती करती हैं। सरस्वती यानी कि अपनी जुबान पे आपको 90 तुले शब्दों का प्रयोग करना है, दैट इज़ अ रेमेडी। एंड द सेकेंड थिंग इज़ अपने घर के अंदर पीस को बरकरार रखिए, उसके लिए आप अपने शब्दों का चयन ध्यान से कीजिए। सेकंड जो इसमें बात आती है वो है माँ पार्वती। तो माँ पार्वती क्या बताती है? दैट इज़ अ फीमेल एनर्जी ऑफ अ रिफाइनमेंट, जिसमें कि आप सोशली अपने आप को शार्पन करके अपने कम्युनिकेशन स्किल के साथ में अपनी स्ट्रेंथ, इनर स्ट्रेंथ को इवॉल्व करके डील करते हो, ताकि
आपके घर के अंदर पीस बना रहे, मेंटेन रहे, और आप बाहर की जो जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज हैं उनको कैसे आप सॉर्ट आउट करने में अपने पार्टनर की हेल्प करते हो, दैट डिपेंड्स ऑन यू। माँ काली की अगर हम बात करते हैं तो ये बताती है कि जस्टिस अगर नहीं हो रहा है तो आपको आइडेंटिफाई करने में ये हेल्प करता है कि आपको किस चीज़ को लेट गो करना है। टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, उनको कैरी करने की बात मैं कभी नहीं कहती हूँ, क्योंकि टॉक्सिक रिलेशनशिप्स को जितना जल्दी आप छोड़ेंगे, जितना जल्दी आप उनसे बाहर निकलेंगे, वो माँ काली की प्रेयर से आप कर सकते हैं। माँ काली के मंदिर में जाइए, उन्हें श्रृंगार चढ़ाइए, इतना सा रेमेडी है। और सैटरडेज जो हैं ये हर लेडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि आप ब्लैक सॉल्ट से अपने घर के अंदर पोछा लगाएं। यानी कि आप जब घर के अंदर नमक से पोछा लगाएंगे तो शनि की जो एनर्जी स्ट्रेस दे रही है घर में रिलेशनशिप को मेंटेन करने में, वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब सबसे बड़ी चीज़ होती है कि क्रिस्टल्स जो हैं वो किस तरह से आप इस समस्या को सॉल्व करने के लिए आप अपने साथ कैरी कर सकते हैं, क्योंकि ये भी मेंटेन करते हैं आपके ऑरा को, आपके एनर्जीज को पीस देते हैं। आप अपने बैक साइड जहाँ पे आप मैक्सिमम समय बिताते हैं, चाहे आप मेल हैं या आप फीमेल हैं, तो अपनी वर्क प्लेस के ऊपर अपने बैक साइड यानी कि स्पोर्ट के लिए अपने राइट साइड पीछे की तरफ आप एमेथिस्ट का क्रिस्टल रॉक रखिए। This will definitely going to help you to provide you peace, clarity, and it will help you to balance out the energies and to activate the sign Libra. इसके अलावा आप क्लियर क्वार्ट्स का यूज़ कर सकते हो, उनसे बनी हुई कोई भी चीज़ आप अपने टेबल के ऊपर रख सकते हैं। अपने सराउंडिंग इन दो चीज़ों को रखने के बाद आप महसूस करेंगे कि बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आप मैनिफेस्ट होते हुए देख रहे हैं, क्योंकि सातवें घर के अंदर शनि जो है वो एक्सॉल्टेड होता है। उसको आप कभी भी देखेंगे कि उसको अगर आप एग्रेशन करते हैं या आप बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हो, रिएक्ट करते हो, रिबेल करते हो, रिटेलिएट करते हो, तो आप उस एक्सॉल्टेड शनि को डेबिलिटेड स्टेट में ले जाते हो, यानी कि मंगल की एनर्जीज के साथ उसको कंबाइन कर देते हो। तो होता क्या है, डिले शुरू हो जाते हैं आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट्स आपको घेर लेती हैं, आपके रिलेशनशिप्स ब्रेक होने शुरू हो जाते हैं। आज की डेट में समझदारी की ज़रूरत है। लिब्रा साइन खास तौर पे जो 3 ब्यूटीफुल नक्षत्रास को कैरी करता है, 1 इज चित्रा, 2 इज स्वाति एंड 3 इज विशाखा। तो आप इन नक्षत्रों की एनर्जीज को भी ब्यूटीफुली डिफाइन करते हुए अपनी लाइफ को शेप अप कीजिए। अपने घर के अंदर क्लीन रखने की जितनी भी चीज़ें हैं उनको आप ऐड ऑन कीजिए और क्लटर को आप घर से निकाल दीजिए, क्योंकि लिब्रा इज़ अ साइन ऑफ ब्यूटी टू लग्जरी। जितना भी कंफर्ट, जितना भी लेविश तरीके से आप अपने घर को रखते हैं, जितने अच्छे तरीके से आपका रहन सहन होता है, जितने एरोमास को आप अपने घर के अंदर यूज़ करते हैं, ये सब हेल्प करेंगे लिब्रा को बैलेंस आउट करने में। उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए और उम्मीद करती हूँ कि इसी तरह मैं आपको ज्योतिष के और बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो हैं ईजीली कन्वे कर पाऊँ। थैंक यू सो मच।